आइए दोस्तों जानते हैं चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है या एसिडिटी की। हम आपको 10 सवाल बताएंगे और आपको देखना है कि असल में आपको हो क्या रहा है, और वीडियो के अंत में 2 ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्ट अटैक को एसिडिटी समझ लेना जानलेवा हो सकता है और सिंपल सी एसिडिटी को हार्ट अटैक सोच लेना टेंशन पैदा करता है। चेस्ट पेन होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, सिर्फ हार्ट अटैक या एसिडिटी नहीं। हार्ट से रिलेटेड जो दर्द होता है उसको कार्डियक पेन कहते हैं, और जो पेट या अन्य कारणों जैसे जीईआरडी की वजह से होता है उसे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन एनसीसीपी कहते हैं। ये दोनों ही अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं। तो आइए सवाल शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले आप ये देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि हार्ट का दर्द कैसा होता है। सबसे पहला है चेस्ट पेन। ये हमें किसी प्रेशर की तरह या किसी भारीपन, या ऐसा लगता है जैसे कोई निचोड़ रहा है हमारी छाती को, या फिर ऐसा लगता है कि इतनी भारी हो गई है कि कोई हाथी हमारे ऊपर आके बैठ गया है। ये छाती से शुरू होकर जबड़े, कंधे, हाथ, उंगलियां या पीठ तक भी फैल सकता है। दर्द लेफ्ट साइड कॉमनली होता है, पर राइट साइड या दोनों तरफ भी हो सकता है या पीठ में भी हो सकता है। कई बार हाथ में दर्द की बजाय सुनपन सा महसूस होता है या टिंगलिंग सेंसेशन सी होती है। ये कई मिनट्स तक हो सकता है और बार बार आ जा सकता है। इसके अलावा दूसरे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे अत्यधिक ठंडा पसीना आना, सांस फूलना, सिर हल्का हल्का लगना, मितली नोजिया या वेरी रेयरली वोमिटिंग होना, घबराहट, चक्कर, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होना, इंडाइजेशन, जलन, जकड़न, ये सब कार्डियक पेन के सिम्टम्स होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स मौजूद हों। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं, माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बूढ़ों, महिलाओं और डायबिटिक पेशेंट में अधिकतर हल्के या अनयूजुअल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे नोजिया या कमर में दर्द महिलाओं में ज्यादा होता है। चेस्ट में सीवियर दर्द मैन में ज्यादा होता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो अगर आप में है तो कम सिम्टम में भी कार्डियक पेन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है, डायबिटिक है या स्मोकर है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तला भुना ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल या बिल्कुल ही स्टेगनेंट लाइफ है, तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर महसूस हो रहा है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है तो प्लीज अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाएं, ईसीजी करवाएं और वो नॉर्मल आए, तभी आप डिफ्रेंशिएट करें कि गैस्ट्रिक है या अदरवाइज। अब हम आते हैं अपने सवालों पे। पहला सवाल है, क्या दर्द छाती में सिर्फ एक पॉइंट पे है जिसे आप अपनी उंगली लगा के बता सकते हो, या फिर डिफ्यूज है, चेस्ट पे फैला हुआ है? ये नहीं बता सकते उंगली लगा के कि इस पॉइंट पे दर्द है। अगर आपको डिफ्यूज पेन है तो वो कार्डियक पेन का सिम्टम है, और अगर आपको एक पिन पॉइंट पेन है तो ये नॉन कार्डियक पेन का सिम्टम है। ये एनसीसीपी की वजह से या जीआरडी की वजह से हो सकता है। दूसरा सवाल है, क्या गहरी सांस या खांसने पे दर्द बढ़ रहा है? अगर हाँ, अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या कफ कर रहे हैं तो कम चांसेस हैं कि हार्ट से रिलेटेड है। एनसीसीपी में सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग से या खांसने पे, जबकि कार्डियक पेन में इंटेंसिटी ऑफ पेन या डिस्कम्फर्ट सेम रहती है। तीसरा है, क्या दर्द आपके कंधे और बाजू तक जा रहा है? एनसीसीपी कभी भी आपकी बाजू या उंगलियों तक नहीं जाएगा, जबकि हार्ट पेन जनरली शोल्डर, जॉ, आर्म या फिंगर तक महसूस हो सकता है। चौथा सवाल है, क्या दर्द आपको नाभि या नेवल के नीचे तक जा रहा है? अगर हाँ तो ये हार्ट पेन नहीं है, ये जीईआरडी या दूसरे किसी कारण से है। सवाल नंबर 5, क्या काम करने पे, एक्सर्शन पे, स्ट्रेस में चेस्ट पेन हो रहा है और आराम करने के 2-4 मिनट में दर्द में आराम हो जाता है, फिर काम करने पे दोबारा शुरू हो जाता है? तो ये एक्सर्शन रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड पेन है, तो ये एंजाइना, कार्डियक पेन का सिम्टम है। ये हार्ट रिलेटेड है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपके कंधे या हाथ में दर्द हो रहा है लेकिन थोड़ा सा हिलाने या एक्सरसाइज पे आराम हो जाता है तो ये मोस्ट लाइकली नॉन कार्डियक पेन है। हार्ट पेन में एक्सरसाइज या हिलने से आराम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, क्या चेस्ट में तकलीफ के साथ साथ आपको सांस फूलना, स्वेटिंग, सिर हल्का हल्का लगना या चक्कर आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसके कार्डियक पेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एनसीसीपी में सांस नहीं फूलती। क्वेश्चन नंबर 8, क्या दर्द सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फिर 10-15 सेकेंड के लिए हुआ है और फिर चला गया है? तो ऐसे बिल्कुल छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो पेन होता है और चला जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कोई मस्कुलर या बोन पेन है, हार्ट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या जब आप अपनी बॉडी को सीधा करते हैं, यानी कि सीधा खड़े होते हैं, स्ट्रेटन करते हैं, तो तकलीफ में आराम होता है, या फिर जब खाना खाने के बाद आप नीचे झुकते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है? तो ये हार्ट पेन के सिम्टम नहीं है, ये जीईआरडी या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन की वजह से है। अब ये आपको खाना निगलने में तकलीफ है, गले, चेस्ट, पेट में जलन है, मुंह में खट्टापन
आ रहा है और बार बार ढकार हो रही है, तो ये सब एनसीसीपी की तरफ इशारा करते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या आपको तकलीफ है वो बहुत अंदर से आती हुई महसूस हो रही है, तो ये कार्डियक पेन हो सकता है। अगर से ऊपर से स्किन के अंदर से जलन या शार्प पेन है तो एनसीसीपी हो सकता है। तो इन शॉर्ट, अगर दर्द चेस्ट के बड़े भाग से शुरू होकर आर्म, शोल्डर, फिंगर्स तक जा रहा है और काम करने पर बढ़ रहा है, रेस्ट एक घट रहा है, या फिर दर्द के साथ साथ और दूसरे सिम्टम्स जैसे जो हमने बताए, सांस का फूलना, ज्यादा पसीना आना, ठंडा पसीना आना, सिर में हल्केपन का एहसास होना, या फिर रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है आपके अंदर जो कि हमने अभी बताए थे, इनमें से जितने ज्यादा पॉइंट्स आप में प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक के। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारे साइन डॉक्टर्स के अनुभव, जनरल मेडिकल एजम्पशंस, कंक्लूजन पे आधारित हैं जो वो डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सबकी बॉडी ऐसे ही सिम्टम्स दिखाए। हार्ट अटैक किसी एक रूप में नहीं आता, बहुत डाइवर्स साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर इस जानकारी के बावजूद भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे और कंफ्यूजन है तो एक डिस्प्रिन की गोली चबा चबा के खा लें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे तो जो हमने डिफरेंसेस बताए वो कॉमनली मोस्टली पर लागू होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत ही अनयूजुअल हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और दूसरी चीज है सीपीआर। एक ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया है तो सीपीआर किसी को जीवन दान दे सकते हैं। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।